चींटी, हाथी, मच्छर, मक्खी, नाना प्रकार की योनियां हैं। ये तुम्हारे कर्मों का फल ही तो है। चमगादड़ उल्टा क्यों लटकी है? क्योंकि उल्टे काम किए हैं तो भगवान उल्टा लटकाया है। गंदे गंदे काम किए हो तो मक्खी बन करके मलमूत्र में बैठना पड़ता है, और भी गंदे काम किए हो तो नाली का कीड़ा बन के मलमूत्र में रहना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, वैतरणी नाम की एक नदी है नरक में, उसमें वहां पर कूद रहना पड़ता है, वही खाना है, वही वो। एक्चुअली सच्चाई यह है कि वो नाला और नाली ही है। मलमूत्र बह रहा है, नाली का कीड़ा वही खाता है। भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं तो वही मलमूत्र खा के रहना पड़ता है। वो 5 किलो पाप तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी बन के खत्म करो, क्या बनना है आप लोग डिसाइड कर लो। जब आप 5 किलो पाप भोग करके फिर जाएंगे तब भगवान कहेंगे आओ, अब 100 ग्राम पुण्य जो तुम्हारे किए थे वो हैं, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर एक बार अवसर देते हैं, मनुष्य का तन बना करके, तन दे करके संसार में भेज देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुमने जो 100 ग्राम पुण्य किए थे वही पुण्य का फल ये मनुष्य का तन है। अब गलतियां ना करना, नहीं फिर 10 किलो पाप इकट्ठा कर लो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं चलती, सूर्य की भी टिकती नहीं है, आपकी और हमारी क्या टिकेगी। इसलिए पाप ना हो, केवल पुण्य हो। श्री भरत जी के ऐसे दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का मोह भंग हुआ, चरणों में गिर पड़े। आप कोई ब्राह्मण लगते हैं, दिव्य पुरुष लगते हैं, चरणों में गिरे। और भी प्रश्न रहुगण ने किया, श्री भरत जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी, पत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप इत्यादि। ऐसे 28 प्रकार के नरक श्री भरत जी ने गिनाए हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाकर के यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। याद रखना, बचेगा कोई नहीं। भीष्म पितामह ने भी यदि गलती की है तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का फल भोगना पड़ा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली या नहीं? बोलो, क्यों मिली? क्योंकि पितामह भीष्म से 2 पाप हुए थे। पहला पाप तो पिछले जन्म में हुआ था, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह पिछले जन्म में द्यौ नाम के देवता थे। द्यौ इनका नाम था द्यौ। श्री पितामह भीष्म सांप को फेंक दिया था आपने कांटों के ढेर में। वो सर्प कांटे की चुभन से मर गया। इस जन्म में आपको भी कांटों के ढेर अर्थात बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा पाप, पितामह भीष्म चाहते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचा सकते थे। पितामह भीष्म चाहते तो दुशासन को 2 थप्पड़ जमा सकते थे। दुष्ट, अपनी भाभी के साथ तू ऐसा व्यवहार करता है, रिश्ते में वो तेरी भाभी है, 2 थप्पड़ मारते, कौन रोकता? अरे भले राजा का बेटा हो दुशासन और दुर्योधन, पर पितामह भीष्म के सामने ये तो तिनके की तरह थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। पितामह का बल पराक्रम इतना था, 1-2 थप्पड़ जमाते, द्रौपदी को बचाते। पर नहीं, सामर्थ्यता थी बचाने की, पर फिर भी सहयोग नहीं किया। अबला नारी का, उसके पाप से इन्हें बाणों की सैया भोगनी पड़ी। पाप करना भी पाप है, और पाप को आंखों से देखना भी पाप है, और पाप को सहन करना भी पाप है। पितामह ने पाप को देखा आंखों से, इसलिए बाणों की सैया मिली। भगवान ये कहना चाहते हैं कि गलती पितामह भीष्म भी करेंगे तो उनके पापों का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। मैं गलत करूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा, आप गलत करेंगे आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत ना कीजिए। और याद रखना, आज हमने गलत किया तो आज ही हमें नहीं मिलता, साल भर 2 साल, कई बार तो लड़कपन में किए हुए पाप की सजा बुढ़ापे में मिलती है।
और कई बार तो पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलती है। पाप ना हो नहीं भोगना पड़ेगा। आपने किसी को गाली दी है तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वो गाली तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, भले कोई और सुनाए, भले तुम्हें रास्ता चलता आदमी कह दे कुछ भी उल्टा सीधा, सुननी पड़ेगी। शेर को सवा शेर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आज आपने किसी को गाली दी है, देर सवेर आपको वो गाली वापस आएगी। पृथ्वी गोल है, कुएं में कुआं जानते हैं आप? कुएं की तरफ झुक करके कहिए, कुएं को देख कर कहिए राम, तो कुएं से आवाज क्या आएगी? आप कुएं को देखकर कहिए श्याम, आवाज क्या आएगी? हाँ, कुआं गोल है ना। उसी प्रकार जैसे कुएं पर जो शब्द कहा जाए वो वापस देता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है। आप जो शब्द जिसके लिए उपयोग करेंगे वो घूम फिर के आपको वो सुनने को मिलेगा जरूर। आपने किसी को गाली दी तो आपको भी कोई गाली देने वाला जरूर मिलेगा। इसलिए आज आप ये मत सोचिए कि हमने कुछ गलत किया है तो बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, राजा रहुगण का अज्ञान भंग हुआ। राजा रहुगण ने कहा महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यदि मैंने पाप किया हो तो मुझे उस पाप से मुक्ति मिल जाए? बोले उपाय है। क्या उपाय है सुनो। बोले कितना भी बड़ा पापी हो यदि भगवान के नाम का सहारा ले ले तो वो भवसागर से पार हो सकता है। अच्छा किसने लिया? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पते रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़ी भक्ति करते थे। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे, वहां एक स्त्री एक पुरुष के संग बैठी बात कर रही थी। तो ये पंडित जी उस स्त्री को देखकर बड़े लट्टू हो गए, बड़ी सुंदर है, और उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। एक्चुअली वो स्त्री वैश्या थी। उस स्त्री से विवाह कर लिया और घर बसा लिया। क्योंकि एक पंडित जी ने एक वैश्या से विवाह कर लिया तो नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। जब आप गलत व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है, सदाचार नष्ट हो जाता है। इसलिए आप अपना सदाचार नष्ट मत होने दीजिए। सदाचार नष्ट ना हो। यदि सदाचार नष्ट हो गया तो फिर किसी काम का जीवन नहीं है। सदाचार, अच्छा सदाचार क्या है? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता सदाचार क्या है। सदाचार क्या है? नामना नष्ट सदाचारो, आचार विचार ही सदाचार है। सदाचार चीजें जिनके पास हो वही सदाचारी है। कहते हैं ना बड़ा सदाचारी, सदाचारी सदाचार चीजें जिनके पास हो। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की उत्सुकता हो और सत्य, दया, दान और तपस्या, यही सदाचार है। सत्य, सदा सत्य बोलो, सत्य, सदा दया रखो, सत्य दया, दान सदा दान करो, और सत्य दया दान और तपस्या सदा तपस्वियों की तरह जीवन यापन करो, भोगियों की तरह नहीं। अरे लाइट चली गई तो रोने लगे, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लग रही। अरे भाई थोड़ा सी शक्ति हो आपके भीतर सहन करने की, गर्मी को सहो। थोड़ी सी शक्ति हो सर्दी को सहन करने की, सर्दी सहो।
थोड़ा सा नंगे पांव चलने की भी शक्ति हो, थोड़ा सा दौड़ने की भी शक्ति हो, तपस्या हो, जीवन तपस्वियों का हो। सदाचार नष्ट नहीं होना चाहिए आपका। खान पान अच्छा हो। हमारे यहां कहते हैं जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप हमारी माताएं कितने बजे स्नान करती हैं? 4 बजे। 4 बजे मत नहाया करो, 5 बजे नहा लिया करो, कोई बात नहीं, 1 घंटा और रखो। आपके बच्चे कितने बजे नहाते हैं? हाँ, नहाते ही नहीं सर्दियों में, 2-2 महीने नहीं नहाते राक्षस लोग, नहीं नहाते। अब आगे सर्दी देखना आपके बच्चे नहाएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे नहाते हैं, 90% तो अच्छे बच्चे नहाते हैं, बस 10% ही हैं जो नहीं नहा, बहुत आलसी। ऐसे महापुरुषों की आप भी तो मां नहीं हो, है? जो नहाते ही नहीं उनकी मां आप हो। वाह, ऐसे सपूतों को जन्म दिया है आपने, नहाता ही नहीं है। सवेरे सुबह हमें स्नान करना चाहिए। और याद रखना, आपको और आपके बच्चों को, दोनों को मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिससे सदाचार दिखता है। सदाचारी हम कैसे बने? सबसे पहली चीज है शुद्धि। जैसी शुद्धि वैसी, अरे भाई पूरा खेल बुद्धि ही का तो है, बुद्धि भ्रष्ट तो सब भ्रष्ट। इसलिए इस बुद्धि को बचाना, कहीं ये बुद्धि ना बिगड़ जाए। जिनकी बुद्धि बिगड़ी है उनका सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। बुद्धि के बिगड़ने से ही तो सर्वनाश होता है। रावण की बुद्धि बिगड़ी, सर्वनाश हुआ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया, बुद्धि ही तो भ्रष्ट हो गई थी। तब तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, बुद्धि के कारण। क्योंकि रावण सदाचारी नहीं था। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। हमारा कहने का अर्थ यह है कि आप जितनी बार लघु शंका जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो छोटे चाहे बड़े हो, एक चीज घर में बिल्कुल कानून बना लो, नियम बना लो कि आप यदि लघु शंका गए तो आपको 3 कुल्ले तो करना ही है और पांव तो धुलना ही है लघु शंका के बाद। लघु शंका मतलब 1 नंबर। आपको 3 कुल्ले करना है और पांव धुलना है लघु शंका के बाद। ये सबको बताओ अपने बच्चों को, ये शुद्धि के मूल कारण है। और दीर्घ शंका जाओ 2 नंबर। दीर्घ शंका जाओ तो वहां से नहा कर ही बाहर निकलो। अब हम लोगों को देखते हैं, लोग दिन में सवेरे उठते हैं, सबसे पहले दीर्घ शंका जाते हैं, 2 नंबर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं और फिर वहां के बाद बिना नहाए पूरे घर में घूमते रहते हैं, बिना नहाए। अधिकांश घरों में ये चलता है, अधिकांश घरों में बिना नहाए स्त्रियां भी घूमती रहेंगी, बिना नहाए तुम्हारे जवान जवान बच्चे घूमते रहेंगे। ऐसे में तो तुम्हारे हाथ का कोई पानी पी लेगा ना, उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर यदि शुद्धि है तो आप शूद्र हैं, तो आपके घर का पानी पिया जा सकता है। और आप शुद्धि से नहीं रहते तो ब्राह्मण भी हैं, तो आपके घर का पानी नहीं पिया जा सकता। हाँ, आप बने रहो पंडित। आचार विचार शुद्ध होने चाहिए। हमारे पिताजी ने हमें बचपन में सिखा दिया था, और सिखाया नहीं, कहा नहीं, देखते देखते सब हो गया। हम जब 8 साल के थे तब से हम दिन में यदि 2 बार दीर्घ शंका जाएं
तो 2 बार नहाएं, 4 बार जाएं, पेट खराब है 6 बार जाएं तो 6 बार ही नहा के आएं, चाहे वो माघ की सर्दी ही क्यों ना हो और रात्रि के 12 ही क्यों ना बजे हो। नहाओ, तब तुम्हारी ये खोपड़ी ठीक रहेगी, नहीं इसे बिगड़ने में देर लगती है क्या। और पूरा खेल इसी का है, बुद्धि का। और ये बुद्धि बिगड़ती कब है, जब शुद्धि बिगड़ती है। इसलिए सवेरे जितनी बार लघु शंका जाओ, बाथरूम जाओ, तो आप कुल्ला करो 3 और हाथ धो लो और पांव धो लो नियम से। ये सिखाओ, ये संस्कार हैं, ये संस्कार में डालो। आप अपने घर का नियम बदलो, बच्चों को संस्कार दो शुद्धि का, आप भी शुद्ध रहो। बच्चों को फिर देखना आपका पूजा में मन क्यों नहीं। अब पूरा घर आप गए दीर्घ शंका और पूरा घर छू लिया, 12 बजे नहर। कई माताएं ऐसी हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं, उसके बाद नहाती हैं। हाँ या ना? सवेरे दीर्घ शंका कर लेंगे और उसके बाद फिर भोजन, बस हाथ धुल लिया और भोजन बना लिया। भोजन बना लिया, अरे राम 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 राम। साधुओं के घर का कुत्ता भी तुम्हारी रोटी नहीं खाएगा। साधु के घर जो कुत्ता पलता है, जो साधु के घर की रोटी खाता है, वो कुत्ता भी इस घर की रोटी नहीं खाएगा। क्या बनाओगे अपने बच्चों से, क्या बनाओगे बच्चों को? शुद्धि जरूरी है, अच्छी शुद्धि, अच्छी बुद्धि। सवेरे स्नान करो, सारे लोग स्नान करने के बाद रसोई में प्रवेश करो और फिर रसोई में प्रवेश करके बढ़िया भोजन बनाओ। भोजन में तुलसी डालो और तुलसी डालकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर पूरे घर के लोग वो प्रसाद पाएंगे तो बुद्धि निर्मल होगी, वो जीवन पवित्र होगा, वो रहने लायक घर बनेगा। राक्षसों की तरह जिंदगी मत जिया करो। सनातन धर्म के जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं, फॉलो कीजिए। श्री अजामिल की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? सदाचार बिगड़ गया। एक स्त्री से संबंध बनाया, 9 बच्चे पैदा किए, 10वीं बार पत्नी गर्भवती थी। गांव में कुछ साधु आए तो अजामिल के घर रुक गए। अजामिल के घर रुक गए। अजामिल के घर जब रुके तो अजामिल की पत्नी ने उन्हें कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि राशन, और संत जी ने भोजन बनाकर पाया। पहले के लोग ना अपने हाथ का ही बना खाते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि पता नहीं आप अपने घर में कैसे रहते हैं, नहाते हैं कि नहीं नहाते, हाथ पांव धुलते हैं। इसलिए भैया आप तो हमें आटा दे दो, हम अपना बना के खा लेंगे। कहीं तुम्हारे हाथ का खा लिया और तुम गंदगी से रहते हो तो कहीं हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए। इसलिए पहले का आदमी किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीता था। लोग कहते हैं छुआछूत, छुआछूत नहीं था, छुआछूत तो बाद में पैदा हो गया। पहले छुआछूत नहीं था हमारे भारत में, पहले नियम पक्के थे। पहले का आदमी अपनी बाल्टी और अपना रस्सा लेके चलता था, रस्सी। कुएं बहुत होते थे, अपना पानी निकाला, खुद से पिया। किसी का पानी इसलिए नहीं पीता था, कहीं पता नहीं ये कैसे रहता हो, इसका रहना सहना कैसा हो, इसके हाथ का पानी पी लिया और हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए, इसलिए लोग डरते थे पानी पीने से लोगों का, इसलिए लोग खाने से डरते थे। और आज तो भक्षा भक्ष चल रहा है, मिल बस जाए, बस कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, खाने से मतलब है। आदमी हो के राक्षस हो। रावण भी ऐसा नहीं था, राक्षस भी पहले कैसे नहीं थे। खान पान में कंट्रोल हो। हम यात्रा करते हैं, कई बार हमें भूख भी लगती है रास्ते में, होटलों का लोग खाते हैं, हमारी भी बहुत भूख होती है पर नहीं खाते, पानी पी लेते हैं, दूध मंगा के गर्म करवा के दूध पी लेते हैं, भाई दूध दे दो, दूध पी के पेट भर लेते हैं, पानी पी के पेट भर लेते हैं। थोड़ा सा बिस्किट नमकीन जरूरत लगी, बहुत ज्यादा भूख है, यात्रा है, तो थोड़ा सा बिस्किट सूखा पदार्थ थोड़ा सा कहीं मिल गया तो बादाम ले लिए 2-4, खुद के चने रख के चलते हैं, चने खा लिए, अपना सामान लेके चलो, खाना ना पड़े यहाँ रास्तों में। जब बहुत अनिवार्य हो कभी कभी तो खा लिया, रोज मत खाओ।
बुद्धि। अब वो लोग पता नहीं, अब मैं तो सवेरे 5 बजे उठ के राम राम जप रहा हूं, मैं तो कोशिश करता हूं कि पानी भी अच्छा मिले, भोजन भी अच्छा मिले, और होटल के लोग तो नहाते ही नहीं, 2 नंबर जाते हैं, हाथ भी धुला के नहीं रोटी बना दी, और वो उनकी रोटी खाओगे तो कितनी अच्छी बातें करोगे तुम, कितने अच्छे संस्कार होंगे तुम्हारे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खान पान का ध्यान रखते थे, खान पान में कोई समझौता नहीं। हम तो रैदास के हाथ की रोटियां भी खाते थे, रैदास भक्त की, पर रैदास जैसा कोई तपस्वी हो तो रैदास के हाथ की रोटियां भी खा लो, कोई पाप नहीं है। और अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल के घर लोग भोजन नहीं करते थे, साधु आए तो कच्चा राशन लिया, इसके घर बना बनाया नहीं खाया, क्योंकि ये भ्रष्ट ब्राह्मण था। यदि आप भ्रष्ट हो गए हैं तो कोई भी है फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जो है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप किसी भी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, पर आप धर्म का निर्वहन करें। आप ब्राह्मण हैं तो धर्म का पालन करें, पवित्रता का ख्याल रखें। क्षत्रिय है तो धर्म का पालन और पवित्रता, धर्म और पवित्रता सबके साथ जुड़ी है, ब्राह्मण के साथ भी, क्षत्रिय के साथ भी, वैश्य के साथ भी और शूद्र के साथ भी धर्म और पवित्रता जुड़ी है, सबको फॉलो करना है। हाँ, श्री अजामिल की पत्नी का भाव था, संतों को कच्चा अन्न दिया, संतों ने रोटी बनाई, प्रसाद में अजामिल को दिया और अजामिल से कहा, बेटा तेरी पत्नी के बेटा होने वाला है, नाम जरा नारायण रख देना। अजामिल बोला, नहीं रखूंगा। पत्नी बोली, क्यों नहीं रखोगे, हमें तो यही रखना है। अच्छा फिर ठीक है, रख लेंगे। पत्नी की बात मानता था। संत तो चले गए, अजामिल का बेटा हुआ, कभी भगवान का नाम नहीं जपता था, पत्नी में पागल था, चोरी करता था, गलत काम करता था, परंतु पत्नी ने कह दिया कि बच्चे का नाम नारायण रखना है, रख लिया। अब वो बेटे को बुलाए, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये लाओ, नारायण ये करो, नारायण ना, इनडायरेक्ट भगवान का भजन वो करने लगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जब भजन करने लगा तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आखिरी समय में यमदूत उसे पकड़ने आए, बड़ा पापी है, पकड़ के ले चलो। तभी मरते समय उसने भगवान का नाम कह दिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरोणेचे प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेन्द्रिय दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया अजामिल ने, बेटा सुनो, बेटा बचाओ। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर अजामिल को लेकर आओ। पार्षद लोग आए, यमदूतों से कहा तुम जाओ, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार हो जाएगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो लिया है, अब इसका उद्धार होकर ही रहेगा। अच्छा, यमदूतों को भगाया, पार्षदों ने अवसर दिया, अजामिल ने वो सारा संवाद सुना। पार्षदों ने यमदूतों से कहा नरक जाने का अधिकारी कौन? तब उन्होंने कहा कि जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, भागवत नहीं सुनी, ऐसे लोग पापी हैं और सीधा नरक जाएंगे। इसलिए आप जीवन में ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही पुण्य करिए। पुण्य करेंगे तो कल्याण होगा। थोड़ा सा पुण्य बहुत कुछ देता है। एक बार मुझे स्मरण आ गई बात, एक बार एक छोटा सा बालक अखबार देता था, अखबार बांटने जाता था। एक दिन वो अखबार बांट रहा था, उसे बहुत जोर की भूख लगी, बहुत जोर की। वो बिना माँ बाप का बच्चा था, उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं से लिंक मिली तो वो अखबार बांटने लगा, 2 पैसे अखबार बांट के कमाता। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी। आज उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि महीना होगा तो लोग पैसे देंगे,
अभी महीना हुआ नहीं था। तभी एक घर में वो पहुंचा तो दरवाजा पर उसने खड़े होकर दस्तक दी। अंदर से एक छोटी सी लड़की निकल कर आई। एक लड़की थी और एक बूढ़ी सी मां थी। उसने दरवाजा खोला, इसने कहा अखबार ले लो। ये उस लड़की की तरफ, उस माँ की तरफ देख रहा था, मानो ये कह रहा था कि हमें 2 रोटी मिल जाती या कुछ मिल जाता। तो बहुत देर तक वो खड़ा रहा, अखबार देकर रोज चला जाता था, पर आज खड़ा रहा। उसे मांगने में तो संकोच लग रहा था, कैसे मांगे इनसे रोटी, कैसे मांगे इनसे कुछ। तभी वो लड़की छोटी सी थी, शायद उसे समझ में आ गया कि ये बालक भूखा है। तुरंत उसने कहा भैया तुम्हें भूख लगी है क्या? उसने कहा हाँ हाँ भूख लगी है। उस लड़की ने कहा सुनो, अभी हमारे घर सुबह सुबह रोटी तो नहीं बनी और कल की रोटियां भी नहीं है, हम आपके लिए बढ़िया गाढ़ा सा दूध लेकर आते हैं, रुको रुको। गई वो लड़की और अपने घर से बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध लेकर आई और गिलास भर के मिश्री डालकर उस बच्चे को दूध पिलाया। उस बंदे ने दूध पी लिया, दूध पिया, धन्यवाद दिया, बहन धन्यवाद, आपने हमें दूध पिलाया, हमारी भूख मिट गई। और वो आगे चला गया अखबार देता हुआ। उसको आगे चलकर उस बालक को किसी ने गोद ले लिया। उसके बच्चे नहीं थे तो किसी ने गोद ले लिया, वो बड़े लोग थे, उन्होंने पढ़ाया। आगे चलकर वो बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बना और एक बहुत बड़ा अपना हॉस्पिटल उसने खोला। और एक दिन उसने क्या देखा कि उसके ही हॉस्पिटल में वही मां, जो उस लड़की की मां थी जिसने दूध पिलाया था, उसकी मां आज हॉस्पिटल आई है। तुरंत उसने, डॉक्टर ने अपने लोगों से कहा इनका इलाज अच्छे से करो, अच्छे से अच्छे जगह लाकर उस मां का इलाज किया। इलाज पूरा हुआ, मां बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब उस लड़की के पास बिल आया पूरे उसका इलाज का। बिल लगभग 10 लाख रुपए का था। वो लड़की के हाथ में जब बिल किसी ने दिया तो लड़की ने देखा कि 10 लाख, रोने लगी, भैया मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तभी उस बिल में नीचे लिखा था कि बहन तुम्हें 10 लाख देने की जरूरत नहीं है, तुमने वर्षों पहले 1 गिलास दूध पिलाया था, उस 1 गिलास दूध में ही तुम्हारी मां का इलाज हो गया। अब वो समझ ना पाई, तब ये आया और ये पहचान गई आप वही हैं जो अखबार देते। हाँ हाँ मैं वही हूँ, आज भगवान ने मुझे हॉस्पिटल का मालिक बनाया है और आपने कभी मुझे गिलास भर दूध पिलाया था। जब आप समर्थवान थे तो आपने दूध पिलाया, अब मैं समर्थवान हूं तो मैं आपकी मां का इलाज, कोई 10 लाख देने की जरूरत नहीं। वो बहन लिपट कर रोने लगी अपने इस भाई से कि 1 गिलास दूध कभी पिलाया था तो उसका फल इस प्रकार से मिला। वही हम आपसे कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी पुण्य करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि उस पुण्य का फल आपको वापस मिलेगा जरूर। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किया गया पुण्य आपके सामने आकर खड़ा होगा। कई बार हम लोग मरते मरते बच जाते हैं, एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्यों? क्योंकि आपने जो कभी पुण्य किए थे वो पुण्य आड़े आ गए और उन पुण्यों ने आपकी रक्षा की। इसलिए आप जीवन में पुण्य करना ना छोड़िएगा और नियम बनाइएगा कि आप रोज पुण्य का काम करेंगे। आप रोज किसी एक व्यक्ति को भोजन कराएंगे। आप जीवन में किसी एक माँ को गोद लेकर एक माँ का सहारा बनेंगे। आप किसी एक माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने लगे। कई साल तक डोलते रहे। एक दिन जंगल में आग लगी तो भरत जी को स्मृति सब थी, भले वो मृग बने थे पर तपस्या के फल से वो सब जानते थे कि मैं पिछले जन्म में क्या था और किस गलती से मृग बना हूं। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा और तीसरी बार उन्हें फिर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला। अब भरत जी किसी से बातचीत नहीं करते ज्यादा, क्योंकि दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूक फूक कर पीती है। क्यों? क्योंकि भरत जी समझ गए कि पिछली बार गलती की तो सजा मिली, मृग बनना पड़ा, इस बार गलती करेंगे तो पता नहीं सजा क्या मिलती है। इसलिए भरत जी बिल्कुल चुपचाप, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई गाली दे दे तो भरत जी मुस्कुराते हैं, कोई स्तुति कर दे भरत जी की जय जयकार तो भरत जी मुस्कुराते हैं। ना स्तुति करने वाले के पास जाते हैं ना गाली देने के पास जाते हैं। भरत जी बोले ये हमें उलझाना चाहते हैं,
आपकी स्तुति करने वाले भी आपको उलझाते हैं और आपकी आलोचना करने वाले भी आपको उलझाते हैं। इसीलिए ना तो आप गुण में उलझिएगा ना दोष में उलझिएगा। गुण दोष दृश्य दोषा। हाँ, आपकी कोई जय जयकार करे तो वहां भी मत उलझिएगा, और आपकी कोई आलोचना करे आगे बढ़िएगा। भरत जी उलझना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मान बढ़ाई में उलझ गए तो फिर भगवान छूट जाएंगे, पैसा ही समेटते रह जाएंगे, पैसा हाथ लगेगा, जिसके लिए जन्म लिया वो निकल जाएगा समय। इसलिए कहीं मत उलझो। सच बताऊं मेरी माँ, जो आपको गाली दे रहा है एक्चुअली वो अपनी तरफ आपको बुला रहा है, आओ मेरी गाली का जवाब दो, मेरे से झगड़ा करो, मेरी बातों का जवाब दो। अभी आप सीधे जा रहे थे, अभी किसी ने गाली दिया तो आपका रास्ता आपने छोड़ के यहाँ आए। क्यों भाई गाली क्यों दी? ठीक दिया। अच्छा क्यों दिया? तेरे बाप का खाता हूं गाली देता। लो भैया अब मार्ग छूट गए, ये उलझल ये चल रही है। काहे उलझ रहे हो? उसका काम है गाली देना, बेचारा देगा, उसके पास और कुछ है नहीं, बेचारे के पास गाली है, जो है सो दे रहा है। किसी ने बबूल से कहा क्यों रे तू मुझे चुभ क्यों गया? बबूल ने कहा है गुजरोगे बबूल के पास से तो मैं ही चुभूंगा। हाँ तुम गुजरे क्यों? और बबूल तो बना ही चुभने के लिए है। आप बबूल से कहो हे बबूल तुम कमल बन जाओ, तुम गुलाब बन जाओ, तो बबूल के बाप दादे बने के वो बन जाएगा? बबूल तो बबूल रहेगा, वो गुलाब नहीं बन सकता, वो कमल नहीं बन सकता। आपको ही बबूल से बच बच के चलना होगा। उसी प्रकार संसार में गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको ही इन लोगों से बच बच के चलना पड़ेगा। ये सुधरने वाले, बबूल बदलने वाला नहीं, आपको ही बच बच के चलना पड़ेगा। तो जो बच बच के चला वो तो भगवान तक पहुंच गया, और जो उलझ गया तो उलझे पड़े हैं। आज बहुत सारे लोग झगड़ा तू मैं तू मैं चल रही है। तुमने हमें ऐसा कह दिया तो हमने भी तुम्हें ऐसा कह दिया, इसी में चक्कर में है। सास ने कुछ कह दिया तो बहू ने भी कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया सास ने भी, उलझी पड़ी है सास बहू। ये भगवान की तरफ कब भागेंगी कब जाएंगी राम जाने। यहीं उलझी है गोल गोल, उसने यूं कहा, उसने यूं कहा, उसने ये कहा, चक्कर में। अरे निकलो, ये मकड़ी का जाल है, यहां दुर्गति है। सदगति चाहते हो तो इस कुचक्र में पड़ो ही मत। जिसने जो कहना था कह दिया, आप अपने रास्ते। भरत जी बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, कोई कुछ कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल केवल भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन भरत जी की भाई भौजाइयों ने कहा तुम निकल जाओ घर से। भाइयों ने घर से निकाल दिया। जब भरत जी महाराज जंगल से घर से निकल कर गए तो एक जंगल में जाकर निवास करने लगे। वहां से एक भद्रकाली के चरणों में भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए कुछ जंगली लोग ले गए, पर भद्रकाली ने भरत जी की रक्षा की। एक दिन भरत जी बैठे थे, तभी एक राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़ करके सत्संग करने जा रहा था। एक राजा था, मैया जी ओ मेरी माँ ध्यान दो। हाँ, एक राजा था, पालकी पर चढ़ के जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पर लगा लिया। एक कहार यहाँ भरत जी को बुलाया, चलो पालकी उठाओ। भरत जी ठहरे संत, कोई प्रतिक्रिया की नहीं, कोई उत्तर प्रत्युत्तर दिया नहीं। भरत जी ने कंधे पे पालकी रखी और सीधे अपने रास्ते चल पड़े। श्री भरत जी महाराज जब चले तो सामने बहुत सारे चींटियां थीं, जीव जंतु थे। भरत जी को लगा कहीं चींटियों पर पांव रखूं और चींटियां मर गई तो भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जैसी छलांग लगी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों रे कौन है ये उछल कूद कर रहा है? तब लोगों ने कहा महाराज ये कहार उछल कूद कर रहा है, उसे समझाओ। लोगों ने समझाया राजा खतरनाक है, ठीक ठीक चल। पर भरत तो ठहरे संत, फिर से छलांग लगाई कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए। अब की बार ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण के शरीर से रक्त गिरने लगा, लहू लुहान हो गया। राजा रहुगण ने कहा मूर्ख, मेरा अपमान किया तुमने, मेरा अनादर किया।
अब तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा, हाँ, अब तो भरत जी मन में विचार करने लगे, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। अच्छा, राजा क्या बोला? रहुगण, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा, आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? हमारे पास दो चीजें हैं, पहला है शरीर, दूसरी है आत्मा। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। जैसे मोबाइल और सिम, मोबाइल अलग है, सिम कार्ड बिल्कुल अलग है, पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी प्रकार मोबाइल की तरह है शरीर, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। आत्मा निकल गई, नेटवर्क खत्म, सिम निकल गई, मोबाइल डिब्बा। उसी तरह आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा। शरीर मोबाइल की तरह, आत्मा सिम कार्ड की, दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप क्या हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? मेरा प्रश्न आपसे। मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ, आप शरीर हो या फिर आत्मा हो? क्या हो? हाँ, क्या हो आप? मैया जी, ओ मैया, यहां देखो, आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर हो आप? आत्मा हो आप? क्या हो? दो ही ऑप्शन है, तीसरे का इंतजार नहीं करना। केबीसी नहीं है कि चार ऑप्शन हो, यहां दो वाला है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर, यदि हम शरीर हैं तो फिर जब आदमी मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तब भी तो शरीर होता है। शरीर तो उस दम तक है जब तक वो जल नहीं जाता, पर आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को रखता कौन है? शरीर की वैल्यू आत्मा से है। आत्मा निकल गई तो लोग 24 घंटे के भीतर जलाने की सोचते हैं, जलाओ, हाँ या ना? तो आप यदि शरीर थे, आप शरीर थे तो आप तो तब भी थे जब आप नहीं थे, अर्थात आत्मा नहीं थी। इसका मतलब मैं शरीर नहीं था, मैं तो आत्मा था। आत्मा चली गई तो लोग कहते हैं फलाना मर गया। आप तब तक नहीं मरे जब तक कि आपके भीतर आत्मा थी। शरीर की कोई कीमत नहीं है, आत्मा यदि ना हो तो। इसलिए आत्मा हो आप शरीर नहीं हो। अच्छा, आप शरीर नहीं हो, फिर भी शरीर को सजाते और संवारते हो कि नहीं? आप शरीर नहीं हो, फिर भी ख्याल किसका करते हो? शरीर का, है ना? लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो चिंता होने लगती है, बाल झड़ रहे हैं, गंजा ना हो जाऊं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। कोई बुढ़ापे में सांवला हो गया, काला हो गया, काला हो गया, मैं काला हो गया, मैं काला हो गया, कौन सी क्रीम लगाऊं कि गोरा हो जाऊं? बाल पक गए, भैया कौन सी मेहंदी लगा लें, बताओ कौन सी वाली बढ़िया है, काला हो जाए। आप शरीर नहीं हो, फिर भी पूरी जिंदगी ख्याल किसका रखते हैं? शरीर का। यही अज्ञान है। वृंदावन के संत पूरे शरीर में ब्रज रज लगा लेते हैं। वृंदावन के रसिक संत पूरे शरीर में क्या लगा लेते हैं? ब्रज रज लगा लेते हैं। इस शरीर पर ब्रज रज चढ़ जाए तो ये शरीर सफल है। शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा और काला हो सकता है, पर आत्मा ना तो मोटी है, ना तो पतली है, ना तो गोरी है, ना तो काली है। ना तुम मोटे हो, ना तुम पतले हो, ना गोरे हो, ना काले हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। परंतु
आप हो आत्मा, पर आप लोगों ने मान रखा है कि आप शरीर हैं, इसलिए तो शरीर की गुलामी चल रही है। परफ्यूम डाल रहे हैं, कहां डाल रहे हैं? परफ्यूम डालते कि नहीं लोग? महंगे से महंगा परफ्यूम डालते हैं। किसके ऊपर डाल रहे हैं? उसके ऊपर जो है ही नहीं। आप आत्मा हो। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और अंत में शरीर जब जलता है तो 5 तत्व 5 में लीन हो जाते। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला गया। भाई अग्नि संस्कार होता ही इसीलिए है ताकि 5 तत्व 5 में लीन हो जाए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, वायु तत्व वायु में, और जो बचा वो उसमें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब चले गए। अब शरीर तो चला गया, 5 तत्वों में मिल गया। अब बचा क्या? अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा किस तत्व से मिलकर बनी है? तो आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊं। आत्मा क्या है? आत्मा कृष्ण तत्व से मिलकर बनी। आत्मा ही कृष्ण है और कृष्ण ही आत्मा है। आत्मा ही राम है और राम ही आत्मा है। जैसे दर्पण जब आप देखते हैं, दर्पण, कांच, आईना, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है आपकी शक्ल, वो क्या है? वो क्या है? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। दर्पण में हमें जो दिखता है वो हमारा क्या होता है? बोलो मेरी मां। वो प्रतिबिंब होता है। बिंब मैं हूं, बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है। जैसे आप अपने घर में घड़े में पानी भर के रख दो आंगन में या छत में, तो उस घड़े के भीतर एक सूर्य नजर आएगा। आएगा कि नहीं? घड़े में पानी भरोगे और छत में रख दोगे तो सूर्य उसके भीतर नजर आएगा, जिसे बोलते हैं घटाकाश, जिसे बोलते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। रात को आप पानी भर के रखो तो चांद का प्रतिबिंब उसमें उतर आता है, हाँ या ना? जैसे आपके घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब उतर के आ गया, जैसे आपके घड़े में चांद का प्रतिबिंब उतर के आ गया, उसी प्रकार आपके शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। वह आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा के रूप में उतर के आ गया।